संतुलन की स्थिति से क्रिया का होना गुण है और संतुलन से अधिक हो जाना अवगुण है। चाय में चीनी यदि सामान्य पड़ी है तो वो चाय का गुण है। वाह, परफेक्ट। यदि चीनी अधिक हो जाए तो फिर वो अवगुण हो जाता है, फिर वो गले नहीं उतरती है। सामान्य परिस्थितियों में दाल में नमक सामान्य है तो वो गुण है, वो विशेषता है, परंतु यदि अधिक हो गई तो फिर वो गले नहीं उतरेगी। आपकी 2 या 3 रोटी की भूख है, यदि आप 6 या 7 रोटी खा ले तो फिर वो विकार बन जाएगा। जैसे चीनी अधिक हो गई तो वो मधुमेह का रोग धारण कर लेगी, डायबिटिक का। नमक अधिक हो गया दाल में तो ब्लड प्रेशर हाई कर देगा, विकार बन जाएगा। और यदि रोटी की भूख 2 या 3 से बढ़ाकर 6 या 7 जबरदस्ती खा ली गई है, वो भी अंदर पेट में जाके विकार बन जाएगा। तो आवश्यकता से अधिक, सामान्य से अधिक, एक संतुलन से अधिक किसी वस्तु का होना, क्रिया का होना, व्यवहार का होना राग है। और राग जो है किसी व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, वस्तु के साथ भी हो सकता है और परिस्थिति के साथ भी हो सकता है। व्यक्ति के साथ का उदाहरण आप समझिए। एक दादी थी, उनको अपने पोते से बहुत स्नेह था और उसके पोते के स्नेह में ही उन्होंने अपने अंतिम श्वास ली। कहते नहीं, अंतमति साई गति। दादी तो इस दुनिया में नहीं रही। बच्चा छोटा था, जब वो पलंग पे लेटा रहता था तो एक छिपकली उसके सराहने हमेशा रहती थी। जो भी अक्षर मच्छर कीड़े मकोड़े होते थे उनको खा लेती थी, लेकिन उस बच्चे को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाती थी। घर वालों का एक दिन दिमाग चला कि ये छिपकली यहीं क्यों बनी रहती है, बच्चे के सराहने, बच्चे के आसपास ही क्यों बनी रहती है दीवार पे। उन्होंने किसी जानकार व्यक्ति से पूछा, अनुभवी व्यक्ति से। उस जानकार व्यक्ति, उस ज्ञानी व्यक्ति ने बताया ये छिपकली पिछले जन्म में इसकी दादी थी। उसको अपने पोते से इतना मोह था, इतना राग था कि उसको इस जन्म में छिपकली का जन्म लेना पड़ा, छिपकली का रूप धरना पड़ा। देखो, ये है राग से उत्पन्न हानि, राग का विकार। समान होता तो वो प्रेम होता, स्नेह होता, लेकिन स्नेह इतना अधिक बढ़ा कि वो आसक्ति बनी और आसक्ति इतनी बढ़ गई, जब आप किसी वस्तु के बिना, किसी व्यक्ति के बिना रह ना पाए, किसी चीज को खाए बिना रह ना पाए, वो आसक्ति है। और वो आसक्ति जब पुरानी होकर इतनी प्रगाढ़ बन जाती है तब वो राग हो जाती है। दूसरा उदाहरण, आपने जड़ भरत का नाम सुना होगा। जड़ भरत वैसे तो संत थे, तपस्या की उन्होंने, ज्ञान का आचरण किया, राजा से मुनि बने, परंतु सब कुछ करने के पश्चात भी उनको एक हिरण के बच्चे में मोह हो गया। हिरण के बच्चे में मोह के कारण उनको अनेक 2 जन्म लेने पड़े, फिर 2-3 जन्म। राग ही व्यक्ति को
मोक्ष से बंधन की ओर ले जाता है, कर्तव्य से अकर्तव्य की ओर ले जाता है, धर्म से अधर्म की ओर ले जाता है। जैसे अर्जुन, राग हुआ उसको अपने वालों के प्रति, जो उसको अधर्म की ओर ले जा रहा था, जो उसको उसके नियत कर्तव्य से दूर ले जा रहा था। तो राग आपको बंधन की ओर ले जाता है, राग आपको विनाश की ओर ले जाता है। एक बार एक औरत से पूछा गया कि आप सत्संग क्यों नहीं आती हैं नियमित रूप से। उन्होंने कहा कि मुझे अभी जो पोता हुआ है, नवजात शिशु है, उसकी देखभाल करनी होती है, क्योंकि जो काम वाली आती है तेल मालिश करने, वो ठीक से कर नहीं पाती है, और आजकल की बहुओं को कुछ आता नहीं है। इस वजह से मैं 2-3 महीने से सत्संग कम आ पा रही हूँ, मुझे देखभाल करनी होती है। अब आप यहाँ देखिए, राग है जो सत्संग सुनने का समय भी आपका बाधित कर रहा है। करने को वो करती है सेवा, जो काम वाली आती है, लेकिन क्योंकि राग अधिक है तो उसका किया उन्हें पसंद नहीं आता है। जब तक मैं ना सेवा कर लूं अपने पोते की, विनाश की ओर ले जा रहा है, बंधन की ओर ले जा रहा है, अगला जन्म छिपकली की ओर ले जा रहा है। ये राग है। तो आवश्यकता से अधिक आप सबको प्रेम करिए, प्रेम ही ज्ञान का स्वरूप है, परंतु आसक्ति का होना, उसके बिना रह ना पाना, उस व्यक्ति के, उस वस्तु के, उस परिस्थिति के, ये राग है। और ये राग ही बंधन का कारण है। जितने भी बंधन हैं जन्म और मरण के, उनका एक ही मात्र कारण है राग। जगत से राग, अंतमति सोई गति। जिस चीज़ में राग रहेगा वही अंत की मति भी रहेगी। तभी कहा गया है कि कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। क्योंकि जीवन भर हमने जगत का अभ्यास किया है, तो जगदीश कैसे याद आएगा। जो साल भर बच्चे ने पढ़ाई नहीं है तो परीक्षा में क्या लिखेगा, और जो पढ़ा होगा वही लिख पाएगा। ऐसे ही जो जीवन भर हमने किया है वही हमारे अंतिम क्षणों में काम आता है। धन 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 जीवन भर किया है तो धन में ही वृत्ति रहेगी। दुकान की किसी को आसक्ति जाने की, छुट्टी के दिन भी छुट्टी नहीं करते हैं, थोड़ी देर हो जाऊं। एक सेठ जी मर रहे थे, 4 बेटे थे, उनको अंतिम श्वास ले रहे थे, बहुत दिन से बीमार थे। उनके चारों बेटे भी सेवा में लगे थे। उस दिन सब खड़े थे, हाथ जोड़े, हाथ बांधे। अब सेठ जी बोल नहीं पा रहे थे, इतने तबीयत उनकी ख़राब थी और समझ लो श्वास अंतिम ही चल रही थी। लेकिन अंदर अंदर सेठ जी कुछ परेशान थे। एक लड़के को कान बुलाया अपने पास और कान में उसको धीरे से कुछ बोले कि सब लोग यहाँ हैं तो दुकान कौन गया है। अंतिम घड़ी है, चिंतन दुकान का चल रहा है कि सब लोग, चारों बेटे यहाँ खड़े हैं तो दुकान कौन गया। ये है राग और ये है बंधन। इसीलिए राग जो एक व्याधि है, एक बीमारी है, इसकी औषधि के रूप में शास्त्रों में वैराग का बखान किया गया है। राग की औषधि है, राग रूपी रोग की जो औषधि है वो वैराग है। और यदि वैराग के अर्थ को समझें तो राग रहित होना ही वैराग है। इसलिए जीवन को राग रहित जियो, जीवन को संतुलन से जियो।
संतुलन रहेगा तो शांति भी रहेगी। अधिकता खराब होती है। तो जीवन को संतुलन के नियम के आधार पर जिए। संतुलन से खाएं, संतुलन से पिएं, संतुलन से प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कर्म संतुलित होना चाहिए। देखिए फिर जीवन कितना सुखमय होता है, कितना शांतिमय होता है, कितना ज्ञान